हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इजी ट्यूटोरियल पॉइंट। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम इस वीडियो में जिलेट 2020 ऑनलाइन काउंसलिंग में सबसे बड़ा जो अपडेट किया गया है उसके बारे में बताएंगे। क्या अपडेट किया गया है? गवर्नमेंट के लिए आपको 5000 सीट एक्सेप्टेंस फी आप लोगों को देना पड़ेगा एंड प्राइवेट के लिए 20,000 आपको सीट एक्सेप्टेंस फी आपको देना पड़ेगा। इसके ऊपर काफी सारा क्वेश्चन आ रहा है, कैसे ये काम करेगा, सारा कुछ डिस्कस मैं करूंगा इस वीडियो में। एंड साथ ही साथ डायरेक्ट एडमिशन क्या इस वक्त हम लोगों को लेना चाहिए उसके ऊपर भी बताएंगे इस वीडियो में। ओके, तो चलो अपडेट की ओर जाते हैं। आई नो आप सभी लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट के लिए 5000 हम लोगों को सीट एक्सेप्टेंस फी कब देना पड़ेगा, जब आप ऑटो ऑपरेशन करते हो या एडमिशन लेते हो। अगर उसी कॉलेज में, जिस कॉलेज में आपको सीट एलोटेड हुआ है, उस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उस कॉलेज में पहले आपको 5000 पे करना होगा। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद आप लोग जाके एडमिशन ले सकते हो। एंड सेकेंड, अगर आप ऑटो ऑपरेशन करना चाहते हो तो भी आपको 5000 फॉर गवर्नमेंट एंड 20,000 फॉर प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको पे करना होगा। उसके बाद ही आप ऑटो ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये गया दोनों अपडेट। बट इसमें क्या है, इसका नाम दिया गया है सीट एक्सेप्टेंस फी। तो अभी क्या डाउट आ रहा है, ये क्या एग्जैक्ट फी के अंदर आता है? यानी अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज में 5000 यानी टोटल समझ लो, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 10,000 पे करना होगा फर्स्ट टाइम। तो 5000 का इंक्लूड होगा, 5000 इंक्लूड होके यानी एडमिशन प्लस सीट एक्सेप्टेंस फी, ये क्या होगा इंक्लूड? अगर होता है तो अच्छी बात है, बट ये मेंशन नहीं किया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। इसको नाम दिया गया है सीट एक्सेप्टेंस फी यानी बुकिंग फी, यानी वो जो सीट आप बुक करोगे उस बुक का आपको फीस देना पड़ेगा। बट ये एग्जैक्ट फीस के अंदर आता है, ये मेंशन नहीं किया गया है, ये साफ बात है। ओके, तो अगर आते हैं प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट आपको सीट अलॉटेड हुआ है प्राइवेट कॉलेज में एंड आपको 20,000 पे करना होगा। पे करने के बाद अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो सीट अलॉटमेंट लेटर ले जाके, उसके बाद क्या ये 20,000 एडमिशन फी के साथ इंक्लूड होगा, ऐड होगा। यानी आप लोगों को नहीं पता है कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लोगे उस कॉलेज का एग्जैक्ट फीस कितना है। यानी आपका 3 ईयर जो कोर्स पढ़ोगे वो 3 इयर्स कोर्स का कितना आपको देना पड़ेगा वो भी आप लोगों को नहीं पता। कब पता चलेगा? जब आप 20,000 पे कर दोगे एंड उस कॉलेज में जाके एडमिशन लोगे, तब आपको पता चलेगा उस कॉलेज का एग्जैक्ट फी कितना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको काउंसलिंग के थ्रू एक प्राइवेट कॉलेज मिल गया है, फॉर एग्जाम्पल बीबीआईटी मिल गया है, बट बीबीआईटी का एग्जैक्ट फी आप लोगों को नहीं पता। ओके, तो आप 20,000 पे करके सीट अलॉटमेंट लेकर आप लोग जाके एडमिशन जब लेने जाओगे तब आपको बोलेगा कि 3.5 लाख या 4 लाख टोटल कोर्स फी है। तब आप क्या करोगे? एडमिशन लोगे इतने फीस में? तो अभी आप उसी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको पड़ेगा 160K, फॉर एग्जाम्पल 160K पड़ेगा। तो अगर आप काउंसलिंग के थ्रू जाते हो तो 3.5 लाख एंड डायरेक्ट एडमिशन में जाते हो तो 160K पड़ेगा। तो क्या बात हो गया? और ये जो 20,000 ये क्या इंक्लूड होगा वो भी मेंशन नहीं किया गया। तो ये सवाल बहुत ही ज्यादा आ रहा है, बट ऑनेस्टली मैं यही बोलूंगा, ये काउंसिल नोटिफिकेशन में कहीं पर भी नहीं बोला गया है। तो क्या होगा, ये जो सीट एक्सेप्टेंस फी क्या होगा, इंक्लूड होगा। बट मेरे ख्याल से 80% चांस है या 90% चांस है ये जो फीस है ये ऐड होना चाहिए, ये तो ऐड होना ही है। ठीक है, क्योंकि 20,000 एंड अलग से आपको जितना भी पे करना होगा वो पे करना होगा, उसके बाद ही एडमिशन ले सकते हो। बट ये दिक्कत आ रहा है कि आप उसी कॉलेज के जो एडमिशन लेना चाहते हो उसका कॉलेज आईएम छोड़ के, हेरिटेज छोड़ के, एओटी एंड हमारे जो टेक्नो मेन सारे रेपुटेड कॉलेज को छोड़ के अदर्स जो कॉलेज आता है मीडियम क्लास का कॉलेज, उस कॉलेज में ये प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि आईएम, हेरिटेज, टेक्नो मेन ऐसे जो रेपुटेड कॉलेज में इसमें सेम फीस स्ट्रक्चर रहता है, बट अलग से जो डोनेशन लेता है वो नहीं देना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, एग्जैक्ट जो फीस रहता है 4 लाख, 5 लाख, 3.8 लाख, 3.9 लाख वही आपको देना पड़ेगा रेपुटेड कॉलेजेस में। ओके, बट जो मीडियम कॉलेज है, लोएस्ट कॉलेज है, उस कॉलेज में क्या फीस स्ट्रक्चर बढ़ेगा? बढ़ भी सकता है क्योंकि उनका जो एग्जैक्ट फीस होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है एंड डायरेक्ट एडमिशन अगर उस कॉलेज में लेना चाहते हो तो बहुत लो होता है। बट ऐसे रेपुटेड कॉलेज में ऐसा नहीं होता है, डायरेक्ट एडमिशन भी लो एंड काउंसलिंग के थ्रू जाओ, वो आपको सही पड़ेगा। बट डायरेक्ट एडमिशन थोड़ा डोनेशन आपको देना पड़ता है, जैसे कि टेक्नो मेन में डोनेशन देना पड़ता है, आईए में डोनेशन देना पड़ता है। ओके, तो ऐसा कुछ होता है, बट ये सब मीडियम एंड लो क्लास कॉलेज में नहीं होता है। ठीक है, तो अभी आप सोचोगे क्या डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहिए? तो मैं बोलूंगा जो बिलो 80% मार्क्स स्टूडेंट है, बिलो 80% मार्क्स जो स्टूडेंट है
उन लोगों का डायरेक्ट एडमिशन ले लेना चाहिए, क्योंकि जो 80% बिलो मार्क्स के स्टूडेंट है उन लोगों का काउंसलिंग में जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिलने का चांस बहुत ही कम है। अगर आप चाहते हो टेक्नो मेन हेरिटेज आईएम में जाने के लिए तो बिल्कुल आप काउंसलिंग कर सकते हो, ठीक है। बट आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप काउंसलिंग कर रहे हो तो एक चीज आपको जरूर कर लेना है, क्योंकि 80% स्टूडेंट का दो रास्ता है, एक होता है काउंसलिंग और एक है डायरेक्ट एडमिशन। अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 5000 to 10,000 सीट बुकिंग देना पड़ेगा। इसके मुताबिक ये काउंसलिंग के थ्रू 20,000 के मुताबिक ये बहुत ही ज्यादा कम है। आपको इधर भी सीट एक्सेप्टेंस फी यानी बुकिंग की आपको 20,000 देना पड़ेगा और इधर भी डायरेक्ट एडमिशन में 5 to 10,000, यानी कितना कम। अदर्स कॉलेज में बहुत सारे कॉलेज में 5,000 में सीट बुकिंग हो जाता है, जैसे कि बीबीआईटी में फिर सीट बुकिंग हो जाता है 5,000 में, टेक्नो इंटरनेशनल बाटा में सीट बुकिंग हो जाता है, ओके, बीबीआईटी में हो जाता है TID यानी टेक्नो इंटरनेशनल बाटानगर में हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो कॉलेजेस में, इस कॉलेजेस में ढूंढो कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो जिस कॉलेज में 5,000 to 10,000 सीट बुकिंग हो जाता है, तो उस कॉलेज में आपको 10,000 या 5,000 देके सीट बुकिंग करके रखना है। उसके बाद ही आपको काउंसलिंग करवाना है, क्योंकि काउंसलिंग में अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं आता एंड प्राइवेट अच्छे कॉलेज भी नहीं आता तो आपके पास एक तो रास्ता खोला होगा ना, तो ये क्या होगा, ग्रेड एडमिशन का सीट बुकिंग जो आपको पहले करना होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको करके रखना। अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसके मुताबिक सारे कॉलेज में सीट खाली हो रहा है, तो ये बिल्कुल करके रखना। जो कॉलेज में आप लोग जाना चाहते हो उस कॉलेज में आपको 5,000 to 10,000 देके सीट बुकिंग करके रखना, ओके। तो अभी मैंने बताया कि 70 to 75 जो परसेंटेज मार्क्स वाले स्टूडेंट थे वो जरूर काउंसलिंग के थ्रू मत जाना, वो डायरेक्ट एडमिशन ले लेना, क्योंकि उन लोगों के पास चांसेस बहुत ही कम है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते हो जैसे कि IIM हेरिटेज हो गया तो जरूर कर सकते हो काउंसलिंग के थ्रू, ओके। अगर आपके पास 75 to 80% स्टूडेंट तो भी आप काउंसलिंग कर सकते हो फॉर प्राइवेट रेपुटेड प्राइवेट कॉलेज, बट अदरवाइज आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, ओके। एंड 80 to 85 स्टूडेंट्स वो क्या कर सकते हैं, वो काउंसलिंग के थ्रू जा सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो। बट 85% अबव आपके पास अगर नंबर होता है तो जरूर आपको काउंसलिंग में जाना ही जाना है 100%, ओके। काउंसलिंग करोगे उसके बाद ही आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा एंड एडमिशन ले लेना। तो मेरा ओवरऑल यही मैं बोलना चाहता हूँ, जो 20,000 आप लोग क्यों पे करोगे, आप लोग क्यों पे करो, जिसका सीट एक्सेप्टेंस फी आपको नहीं पता, जिसको एग्जैक्ट फी नहीं पता, एडमिशन के साथ इंक्लूड होगा वो नहीं पता, तो कैसे आप लोग 20,000 पे करोगे। उससे अच्छा तो यही होगा आपको 5,000 to 10,000 आपको पे करके एक सीट बुक आप करके रखो, फ्यूचर में आपको बहुत ही काम देगा। अगर काउंसलिंग के थ्रू कोई कॉलेज ना मिले तो आपको इस सीट एक्सेप्टेंस फी, इसी बुकिंग करने के बाद इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूंगा, काउंसलिंग के पहले आप बिल्कुल ये सोचना कि आपको 20,000 गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, और ये डायरेक्ट एडमिशन आपको लेना है कि नहीं सीट बुकिंग के लिए, ओके। एंड उस जो कॉलेज में सीट बुकिंग करोगे उससे बात भी कर लेना, अगर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो ये अमाउंट मुझे रिफंड मिलेगा कि नहीं, ओके, वो भी बात कर लेना, उसके बाद सीट बुकिंग कर लेना। तो ये होगा स्मार्ट वाली एकदम डिसीजन, स्मार्ट डिसीजन लीजिए, ओके। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ओके। आगे ऐसे वीडियो बहुत आएंगे, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।